मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार। आर्टिकल 63A पर नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि 63A का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लिमान पर भारी है? अरकानी असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील अली जफर अदालती कार्रवाई से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस ने बाक्स दिए, आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लिए बगैर आगे बात करें। अली जफर ने कहा, इस बेंच के सामने केस नहीं चला सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आप बतौर वकील या अदालती मुअव्विन हमें दलाइल दे सकते हैं? अली जफर ने जवाब दिया, बतौर अदालती मुअव्विन दलाइल दे सकता हूँ। तौर पे ये फैसला हमारे मुताबिक वो बेंच करेगा जो कानून के मुताबिक नहीं तश्कील दिया गया। एक बेंच जो कि गैर कानूनी आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला ना करे बेंच जो है वो वैलिड है, वो जायज़ है, वो कानूनी है या नहीं है। नजरसानी केस का फैसला वो बेंच करेगा जो आईनी तरीके से बनाया जाएगा। मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, अपील दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारे मुताबिक 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिले अमल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इकदाम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल करते हैं, लेकिन फैसला मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अदालती फैसलों से हुकूमतें पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं। कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी कबूल नहीं। हुकूमत से अपील है कि वो आईनी तरमीम का बिल मौखर कर दे। अपोजिशन से कहता हूँ वो भी एहतजाज ना करे। हुकूमत से पूछता हूँ उजलत किस बात की है? आईनी तरमीम इस काबिल नहीं, उसे मंजूर या उसकी हिमायत की जाए। मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी कल तक का टाइम है। उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई कल ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। किसी को इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो भी हत्थे चढ़ेगा उससे कोई नरमी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI को वार्निंग दे दी। कहा, कोई एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा तो हमने तैयारी कर रखी है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स, आर्मी को तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नज़रसानी करनी चाहिए। कल तक का वक्त है, उन्हें सोचना चाहिए। सियासी कारकुन कल निकलने से पहले 10 दफ़ा सोचें। हम खबरदार कर रहे हैं, फिर कोई शिकवा ना करे। एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। तो कौन है? एक प्यादा है गंडापुर। मैं आज भी पाकिस्तानी कौम को आपके तवज्जुह से बड़ी क्लैरिटी से बोलना चाहता हूँ कि लाशों के ढेर का इंतज़ार है, लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है PTI के अंदर से। अवाम को बचाना है क्योंकि अंदर प्लानिंग PTI के अंदर हो चुकी है कि बंदे मार रहे हैं, बंदों की लाशें गिरानी है, उस पर सियासत करनी है। PTI वाले तसादुम और लाशें चाहते हैं, इसलिए डी चौक आएंगे। बानी PTI पहले खुद को जहनी गुलामी से तो आज़ाद करें। बुज़दिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बानी PTI अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। सेनेटर फैसल बावडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, अली अमीन गंडापुर अमन अमान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदलिया मामलात का नोटिस ले दावा किया कि 21 अक्टूबर तक 26वें आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर समेत आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब, अहम शोबों में ताउन और हलाल मसनूआत की प्रोसेसिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरी अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मलेशिया और पाकिस्तान ने हमेशा गजा के लोगों की हिमायत की। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमारा बाएतमाद बरादर मुल्क है, दिफाई और सलामती के शो में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज की। अदालत ने आज सुबह दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया था। जो इजराइल का इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, जिस पे इन्होंने मुसलमानों का जेनोसाइड की सूरत में और मुसलमानों की सरजमीन को कब्जा करने की सूरत में एक नया मुहिम अक्टूबर 7 से शुरू किया। इस पूरी साजिश में मुसलमानों को और ख़ास तौर गजा के मुसलमानों को डीह्यूमनाइज किया गया, इनका कत्लेआम को जस्टिफाई किया गया। इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस, इंसानी हकूक का कोई परवाह नहीं। इसराइल फ़लस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। जंग फ़लस्तीन लबनान के बाद ईरान की तरफ बढ़ती जा रही है। इसराइल को इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च की हिमायत कर दी। हाफिज नईम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी क़यादत को ईरान में शहीद किया गया। फ़लस्तीन के मामले पर सबको एक पेज पर होना चाहिए। हाफिज नईमुर्रहमान बोले कि इंसानियत के कत्लेआम पर दुनिया को तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। 7 अक्टूबर को गजा के अवाम के लिए बाहर निकले। हाफिज नईमुर्रहमान की सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी से भी मुलाकात, एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलाकात का मकसद गजा की सूरत हाल का जायजा लेना था। जो हिम्मत कार्ड है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब भर से 65,000 अफराद को हम शुरुआत कर रहे हैं और ये 2 अरब 60 करोड़ का प्रोग्राम है। और हिम्मत कार्ड में जो 3 महीने के आपको 10,500 रुपये मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई देखने वाला नहीं है। क्या वजह है कि आपकी जो इकॉनमी है, आपकी जो मईशत है, वो तरक्की करने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हिम्मत कार्ड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अवाम की खिदमत का एक और ख्वाब पूरा हुआ। हिम्मत कार्ड से खुसूसी अफराद किसी पर बोझ नहीं होंगे। महंगाई से हर शख्स मुतासर है। KPK के वसाइल को पंजाब पर हमले के बजाय अवाम पर खर्च करना चाहिए। कराची के बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा की के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत। इजाफा अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। 20 साल के अरसे में क्या ऐसी कारनामे अंजाम दिए कि उसको मजीद केयर टेकर गवर्नमेंट ने, जो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसने एक्सटेंशन दिया है। पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक के साथ वो मुआहदे की एक्सटेंशन करके इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ मजाक किया है, इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ जुल्म किया। नेपरा ने कभी के इलेक्ट्रिक की कोई दरख्वास्त मुस्तरद की ही नहीं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना ली है। के इलेक्ट्रिक मुंह जोर इदारा है। MKM मेंबर कौमी असम्बली हसान साबिर की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि इलेक्ट्रिक जब से बनी है ऐसे क्या इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से केयर टेकर हुकूमत ने मुआहदा किया। हुकूमत ने मुआहदे करके लोगों के साथ ज्यादती की है। नेपरा ने कभी भी के इलेक्ट्रिक की किसी भी दरख्वास्त को रद्द नहीं किया।
सेनेटर तलाल चौधरी की जेर सदारत सेनेट की निजकारी कमेटी का इजलास। पूछा, क्या निजकारी कमीशन ने के इलेक्ट्रिक से कुछ सीखा है? कि इलेक्ट्रिक की निजकारी कामयाब रही या नाकाम? पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि के पास डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइसेंस है। जनरेशन और ट्रांसमिशन हुकूमत अपने पास ही रखेगी। तलाल चौधरी ने कहा कि इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक की निजकारी दुरुस्त नहीं थी। कमेटी ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के अमल की तफसीलात तलब कर ली। पाकिस्तान मौशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये इसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। IMF मिशन चीफ नेथन पॉटर की अमरीकी 2023 के वस्त में पाकिस्तान की मईशत ने जो उतार चढ़ाव और बेयकीनी देखी थी, उसके बाद मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आया है। मजीद कहा कि पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम मुख्तलिफ नहीं और ना ही ये ज़्यादा सख्त है। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा। रावलपिंडी और कराची में सबसे ज्यादा केसेस सामने आने लगे। सिंध में 24 घंटों में डेंगू के 18 केसेस रिपोर्ट, 14 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 152 अफराद वायरस से मुतासर हुए। तिबी माहिरीन ने शहरियों से एहतियात बरतने और घरों में पानी जमा न रखने की हिदायत कर दी। इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान जुनूबी लबनान में शदीद लड़ाई जारी है। हिजबुल्लाह के हाथों 3 कैप्टन समेत 9 इसराइली फौजी हलाक, 20 जख्मी हो गए। इसराइली फौज के मशरक़ी लबनान पर फ़िज़ाई हमले, 4 बच्चों समेत 11 अफराद शहीद, 1 अमरीकी शहरी भी मारा गया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। लबनानी हुकूमत के मुताबिक 3 दिन में 40 रेस्क्यू एहलकार, फायर फाइटर्स शहीद हो चुके। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर भी बर्बरियत जारी। इसराइली फोर्सेस ने फ़िज़ाई हमले में गज़ा हुकूमत के सरबराह रूही मुश्ती समेत 3 अहम हमास रहनुमाओं को शहीद करने का दावा कर दिया। रूही मुश्ती याया सवार के दाया हाथ समझे जाते थे। सामिया सिराज और सामी ऊदा भी शहीद हो गए। हमास ने इसराइली दावे की तरदीद या तस्दीक नहीं की। बिल गेट्स दहाइयों बाद पहली बार दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से आउट। 1991 के बाद बिल गेट्स अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 12वें नंबर पर आ गए हैं। 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर एलॉन मस्क, दूसरे पर लैरी एलिसन और तीसरे पर जेफ बेजोस हैं। T20 विमेन वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को जीत के लिए 117 रन्स का टारगेट दे दिया। 32 रन्स पर टॉप ऑर्डर के पवेलियन लौट जाने के बाद पाकिस्तानी टीम संभल नहीं सकी। श्रीलंका की हदफ के ताक़ू में बैटिंग जारी। मेगा इवेंट के इफ्तिताई मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के 120 रन पर 103 रन बना सकी। मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुसलसल दूसरे दिन प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल फिटनेस और फील्डिंग पर सबसे ज्यादा काम किया। ट्रेनिंग के दौरान बैटिंग और बॉलिंग की मशक भी की गई। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अपना पहला ट्रेनिंग सेशन कल करेगी। दसवां चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एमेचर्स नेच फील्ड गोल्फ टूर्नामेंट 4 से 6 अक्टूबर तक डिफेंस राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब लाहौर में होगा। टूर्नामेंट में मर्दों, खवातीन और सीनियर एमेचर्स कैटेगरी में मुकाबले होंगे। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने कहा, पाक बहरिया मुल्क में खेलों के फरोग के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। खेल में सियाहत को फरोग देने के लिए बाइक रैली का इनेकाद। 3 रोजा रैली का आगाज 28 सितंबर को मज़ार कायद कराची से हुआ। 70 से ज़ायद शुरका ने हैवी बाइक्स और जीप्स पर सफर का आगाज किया। रैली सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई 1 अक्टूबर को गोरखपुर पहुंची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।